एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दिदं दोदृगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थय ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंसं चरित्र तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अच्छा वैवगाळं साहूरं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासीत्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमार्थ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 92 अष्ट 165। जोणी हद मोह दिठी आगम कुशलो विराग चरियम्ही अभुट्ठि दो महप्पा धम्मोति विशेषी दो समणो समणो जो श्रमण निहत मोह दिठी निहत मोह दृष्टि वाला है। आगम कुशलो निहत मोह दृष्टि वाला होने के कारण जो आगम में भी कुशल है। विराग चरियम्मी आगम में भी कुशल होने के कारण जिसकी चर्या विराग की चर्या में जो अभुट्ठ दो पूज्य है श्रेष्ठतम है। ऐसा महप्पा और विराग की चर्या में श्रेष्ठ होने के कारण जो महात्मा है, ऐसे महात्मा श्रवण को धम्मोति विशेषी दो धर्म के रूप में विशेषित किया गया है, अभिनंदित किया गया है, अलंकृत किया गया है। ये इसका सिंपल सरल अर्थ है। आज का जो मुख्य विषय है विराग चर्यम्हि अभुट्ठ, विराग की चर्या में। ये विषय बहुत ही जिन शासन के परिप्रेक्ष्य में विचारणीय है कि विराग की चर्या में छायक संग दृष्टि क्यों अधिक अभ्युत्थित होता है, आगम कुशल क्यों अभ्युत्थित होता है। बाकी जो यहाँ रहते थे जिन्हें छायक सम्यक दर्शन नहीं वो क्यों नहीं। प्रश्न तो करना चाहिए। ये भी तो कह सकते हैं कि भाई कुंदाचार्य को अपनी कोई उपलब्धि होगी तो उसको ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के कह रहे, जबकि वो उनके व्यक्तित्व पे ऐसा लांछन लगाना ये नितांत। लेकिन पूर्व पक्ष के रूप में तो हम बात कह ही सकते हैं। अन्य कोई ऐसा कहे तो में जो लिखते ना बात, यहाँ कोई ऐसा कहे तो उस रूप में ये बात करो, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। तो यदि ऐसा कथन आए, ऐसी जिज्ञासा या प्रश्न आए तो क्या करना, कैसे उत्तर देंगे। सबसे बड़ा उत्तर तो मैंने पहले ही दिन दे दिया था कि जितनी भी हमारे लोगों में वैराग्य की चर्या है उसको तो हम लोग समझ ही नहीं पाए कि जिन शासन में विरक्ति किसका नाम है, चारित्र किसका नाम है, और हम पढ़ते और समझते किसको। निश्चय चारित्र तो किसी को समझ में आता, बुरा मत मानना। शब्द तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं। जैसे मैं एक बात कहूँ, राष्ट्रीयता की भावना, भावना तक तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसका फैक्ट किसी को आज तक पकड़ में आया। वो होने से क्या आपके अंदर बढ़ जाता, क्या हो जाता। और किसी ने वैसे गीत नहीं गाए तो उसमें क्या घट जाता। वो सिर्फ एक भावावेश है, शब्दावली है, या उससे अलग कुछ।
जितने अभी तक शास्त्रों में मिलती है, खासतौर पर टीकाकारों ने जो कहा, माफ करना, वो सिर्फ और सिर्फ शब्दावली। क्यों? उन शब्दों का अभिप्राय क्या, उनसे क्या नया पकड़ना, इस बात को बताने के लिए शब्द समर्थ ही नहीं। जो असल निश्चय है, व्यवहार फिर भी कुछ व्यवहार बताने को समर्थ है। इंद्रिय संयम, भाई इतने इस तरह से इंद्रिय करना, प्राणी संयम इस तरह से करना, क्यों? अंतरंग तप और बहिरंग तप जो बताए वो ऐसे ऐसे करना, कुछ तो आप बता सकते हो, कहीं तो डिफाइन कर सकते हो, उनकी डेफिनेशन दे सकते हो। लेकिन समस्या तो यहाँ असली ये है कि जो ये निश्चय की स्थिति है, इसको शब्द से आगे आप डिफाइन नहीं कर। दो कारण है, या तो बताने वाले में सामर्थ्य नहीं, समझ गए, और या असली चीज कि वो चीज ही ऐसी है कि जो शब्दों में नहीं आ सकती, शब्दातीत, ख्याल में है ना? तो निश्चय के अलावा जो कुछ भी बताए, यहां तक कि चारित्र में जो बहिरंग और अंतरंग चारित्र कहे, तप आदि में जो भी ऐसी भेद किए, कहीं भी जो अंतरंग भी हैं उनका असल में अंतरंग स्वरूप कहीं नहीं दिया। जैसे स्वाध्याय अंतरंग तप है क्या बहिरंग? अंतरंग तप है। उसको क्या बताया? वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश पे आके खत्म हो गया। हुआ कि नहीं? ये सब बाहरी चीजें हैं क्या असल में अंतरंग? इन पांच में अंतरंग क्या है ये बता दो भाई। अनशन आदि तो बाहरी है, लेकिन जो व्युत्सर्ग और जो ध्यान के भी जो स्थूल भेद बताए जाते, जिनका वर्णन किया जाता है, जिनके बारे में परिभाषाएं बताई जाती, डिफाइन किया जाता है, वो सब बहिरंग, भले ही उसे हम अंतरंग कहते हो। मेरे पॉइंट समझ में आ रहा? बहुत ये गंभीर चर्चा है, इसको हल्के में मत लेना और इधर उधर तो बिल्कुल मत करना। मैं आप लोगों से कहता हूँ इधर की चर्चा को अपने तक पहुँचाने की कोशिश करो। ये अन्य विद्वानों को भी समझ में आसानी से नहीं आने, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान, ये नहीं कहना चाहता, ये भ्रम मत पालना। इस चर्चा ही आचार्य ने इतनी गंभीर की है कि जो ये दृष्टि नहीं रखेगा उसको ये अर्थ समझ में नहीं आना। मेरे कहने का मतलब ये, मैं अपनी महिमा नहीं बताना चाहता। आचार्य ने मूल में जो बात कही है वो बात आम जो विषय हैं उनसे बहुत अलग है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसमें कोई भी ऐसा कथन करूँ कि और कोई नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं समझना कि मैं अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहा हूँ और दूसरे लोगों को कुछ नहीं समझ रहा, ऐसा भ्रम मत पाल। प्रकरण जो है उसको इस दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तो वो समझ में नहीं आएगा, ये कह रहा समझ। कुंद कुंद जिस दृष्टि से समझाना चाहते हैं उनकी दृष्टि से समझ। अब जिनको वो विजन ही प्राप्त नहीं है, जिन्होंने सोची नहीं है उस दिशा में, उनसे हम क्या आशा रखें? जो पब्लिक को रिझाने के लिए बोलते हैं या लिफाफों के लिए बोलते हैं, प्रशस्ति पत्रों के लिए बोलते हैं, उनसे हम क्या आशा रखें? ख्याल में? तो ये हमें खुद समझना पड़ेगा कि असलियत क्या है और हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, देखो, विराग की चर्या में अभ्युत्थित होना, एक और वर्धमान पूरे 84 साल तक वर्धमान चरित्र के धनी रहना, क्या कहोगे? अरे भाई साहब गजब गजब। और उस पूरे के पूरे चरित्र को आप बट्टे खाते में डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि वो जो विराग चर्यम्य अभ्युत्थित दुनिया में जिसको पूजती थी, वो तो कायदे से पूजने लायक ही नहीं था। क्यों नहीं था? नहीं बताओ क्यों नहीं था? उसके फल में रिद्धियां मिलती। जो बाहर का वर्धमान चरित्र है, निर्दोष बाहरी चर्या है, उसके फल में रिद्धियां मिलती, सिद्धि नहीं मिलती। समझ गए?
रिद्धि क्या होती है? अक्षीण महानस रिद्धि। जिस चौके में महाराज जी का, रिद्धिधारी महाराज का आहार हो जाए, उसमें चक्रवर्ती की सेना भोजन कर जाए तो कम ना पड़े। भाई इसमें भला किसका हुआ, महिमा किसकी हुई? अरे इतना भोजन, इतने लोग भोजन कर गए, उसमें पेट किनका भरा? चक्रवर्ती की सेना का पेट भर गया। नहीं, इससे अंतरंग उनके चरित्र की महिमा क्या हुई है तो बताओ मुझे। मेरा फल, मेरी मेहनत का फल दूसरे उड़ा रहे। जैसे किसी व्यक्ति ने बड़ी मेहनत की और बड़ी मेहनत करके कोई बड़ा एक असाइनमेंट पूरा किया, उसके बदले में उसको 10 लाख रुपए मिले। अरे गजब है भाई साहब, इतना शानदार आपका वो हुआ, एक जोरदार पार्टी हो जाए और बढ़िया से बढ़िया करेंगे। उसने 12 लाख की पार्टी दे दी। किया क्या तूने, ये तो बता दे मुझे। वो तो लड्डू कचौड़ी खा के चले गए, कैटरर अपना बिल लेके चला गया, टेंट वाला अपना लेके चला गया। समझ में? अब तू अपने घर में बैठ के हिसाब लगा कि 4 दिन 6 दिन तो तेरी दिन रात की मेहनत हुई। सब ने खाया पिया, तुझे फुर्सत ही नहीं थी, गेट पे सबको नमस्कार कर रहा था, रिसीव कर रहा था, रिटर्न गिफ्टें दे रहा था, कोई छूट ना जाए, फोटोएं खिंचवा रहा था जबरदस्ती नकली हंस के। और उसके बाद में अकेले में बैठ के घर में मियाँ बीवी सिर बढ़ा रहे थे। अरे बाप रे, मिले 10 ही थे, ये तो 12 लग गए, उल्टे घर के जेब के लग गए 2 लाख, कर्ज हो गया। पाया क्या ये तो बता दे। वो इनाम जो मिला था वो तुझे मिला कि उन्हें मिला? जो खा गए माल उन्हें मिला या तुझे मिला? तुझे क्या लाभ हुआ ये बता दे। कि मेहनत तेरी हुई और मजा दूसरों ने मारा। मुकेश जी जरा ध्यान से सुनना, ये विषय थोड़ा सा गंभीर छेल रहा हूं मैं, आम लोगों को समझ में नहीं आना। लो अरे साहब रिद्धिधारी मुनि, अरे भाई मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा, समझने की कोशिश करो। ऐसा एक जैसे कहना कि हम थोड़ा सा किसी चीज को फैला के इनलार्ज करके पहचानने की कोशिश करो कि असल में क्या है। जितनी भी रिद्धियां हैं उनका फल क्या है? अणिमा, गरिमा, लघिमा, जितनी भी रिद्धियां हैं वो घटित काय में होती हैं। अणिमा रूप शरीर होता है आत्मा, लघिमा रूप महिमा रूप, विक्रिया रूप। ये बताओ उसमें आत्मा को क्या हो? समझ रहे कि नहीं समझ? आपका नाक का मल भी गिर गया किसी को ऊपर और उसके भयंकर से भयंकर बीमारी ठीक हो गई, कफ गिर गया उसकी बीमारी ठीक हो गई, फेल श्रावी और पता नहीं कितनी कितनी जो रिद्धियां बनी, उनकी आप महिमा जितनी चाहे कर लो, लेकिन जिस समय उनको एनालिसिस करोगे, परखोगे, तो उससे लाभ किसको हुआ? आपने, महाराज जी ने सारे जीवन बड़े ही सावधानी से एक एक क्रिया करते हुए निर्दोष बाहरी चरित्र रखा, सालों साल तक जरा सा भी प्रमाद भूल चूक नहीं होने दी, और उसका नतीजा क्या मिला कि आपके शरीर के मैल में इतनी ताकत आई कि दूसरों की शरीर की बीमारी ठीक कर दी। महाराज आपको क्या मिला मुझे ये बताओ। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको क्या मिला? और यदि आपको कुछ नहीं मिला और आपकी खाली मेहनत हो गई, ठीक है, तो जब तक स्वरूप की चीज को मेहनत नहीं कह सकते, शरीर संबंधी को तो मेहनत ही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा। समझ गए? मेहनत आपकी हो गई और मजा दूसरे को मिल गया। जैसे आपकी पार्टी 500 लोग खा गए, उनको मजा मिल गया। समझ रहे? तो ये इसका मतलब क्या हुआ मुझे ये बता। यहां रहते हुए वही रिद्धियां मिलना, वही वर्धमान चरित्र कहा जाना अत्यंत गौरव का विषय था। और वहां जाके इन रिद्धियों की कानी कौड़ी कीमत नहीं थी।
इसीलिए मुनि धर्म में एक चारण रिद्धि के अलावा किसी रिद्धि के प्रयोग की अनुमति नहीं, जो ऑटोमेटिक हो। जैसे अक्षुण मानस रिद्धि, आप अपने भोजन कर आहार लेके चले गए, आपको मतलब ही नहीं, अब पीछे क्या हो रहा वो तो चल जाए, लेकिन आप उस रिद्धि का प्रदर्शन नहीं, प्रयोग नहीं कर सकते। समझ गया? प्रयोग करें तो मुनि पद से। इसका मतलब है कि ये रिद्धियां मुनि पद पे, मुनि धर्म में कोई काम की नहीं है। होती तो आपको मुनि पद क्यों छोड़ना? यदि उपलब्धि है, आपने कुछ अचीवमेंट किया है, तो अचीवमेंट को तो यूज करना चाहिए ना। ये आपको कोई बहुत बढ़िया ड्रेस मिली तो आप शान से पहनते कि नहीं पहनते? मौके पे पहनेंगे। कीमती शॉल उड़ाया किसी ने तो मौके पे उड़ेंगे। बताइए आप, किसी ने कोई चीज गिफ्ट कर दी बढ़िया कीमती, तो उसको जैसे यूज होता है वैसे। तो जो यदि उपलब्धि है उसको अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए, चाहे अपनी शान के लिए, कुछ भी कह लो, यूज तो कर सकते हैं आप। और करने से आपकी शान बढ़ती है क्या घटती है? बढ़ती है। लेकिन मुनि धर्म में रिद्धियां यदि इतनी उपलब्धि हो तो इनको यूज करने से मुनि धर्म क्यों नष्ट होता है, ये बता। विष्णु कुमार ने मुनि धर्म छोड़ा था या नहीं छोड़ा था? दोबारा दीक्षा लेना पड़ी थी कि नहीं? वो भले ही उसी भाव से मोक्ष गए, मैं उसको बात नहीं कहता, लेकिन रिद्धियां उन्हें मोक्ष की साधन नहीं बनी, ये तय था। और रिद्धियां एकमात्र वर्धमान चरित्र और बाहरी चरित्र शुद्धि की एकमात्र एविडेंस है, एकमात्र सील्ड है, जिसको देख के जानते हैं कि हाँ भाई साहब, जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल जाता ना तो आप सबसे बढ़िया टॉपर खिलाड़ी थे, ऐसे ही आप सबसे टॉपर मुनिराज थे, सबसे बढ़िया वैराग्यचर्या वाले थे। ये आपके लिए रिद्धियां ही एकमात्र मेडल। और तो कोई बाहर में सर्टिफिकेट मिलता नहीं, केवल ही भगवान देते नहीं कि देते, कहीं सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ऑटोमेटिक इसका सर्टिफिकेट एक ही मिलता है, और वो रिद्धियां। और वो रिद्धियां कानी कौड़ी काम की नहीं। उस व्यक्ति के अपने आत्मिक विशुद्धि, अपने आप को महात्मा बनाने के लिए वो किसी काम की हो तो बता दो। कई बार ऐसा होता है रूपल बहन, कोई व्यक्ति आपके पास आए, मेरे साथ तो हजारों बार हुआ, एक आध दो बार नहीं, हजारों बार कोई आता, भाई साहब आप उनको जानती हैं? जानते तो? अरे भाई साहब एक बार कह दो, मेरी बच्ची का फला काम अटका। भाई साहब पता नहीं, माने नहीं माने, कोई हमारे भरोसे मत रहे ना। अरे भाई साहब आप तो कह दो, कोई बात नहीं। अब वो मैंने कितने लोगों को कहा, उन्होंने तुरंत कर दिया। बड़े बड़े पदों पे लोग थे परिचित, उनने तुरंत कर दिया। अब हमें ही जरूरत पड़ी तो हम या तो कह नहीं पाए, और कहा तो उन्होंने कहा भाई साहब इसमें तो हम पद पे ही नहीं, हम क्या करें। अब डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वो जो आपका परिचय था, जो अप्रोच थी, आपने अपनी इतनी सोशल रेपो बनाई थी, उसका लाभ आपको तो मिला नहीं, और दुनिया के लोग मौज मार गए। बताओ उसका क्या फायदा हो? अरे दुनिया के लोग गीत गाते, देखो भाई साहब हाँ तुम्हारे बच्चे को मैंने कराया था, तुम्हारे उनको कराया था। अरे क्या बातें कर रहे हो, ये तुम्हारी बेवकूफी है। हमारे यहाँ कहावत चलती है, घर खोए और आसपास तिनको नाम धर्मदास। ये कोई अपना तो कुछ भला कर नहीं सके, और दुनिया में अपने 30 मार्का बनते हो, मैंने इनका ये किया, उनका वो किया। क्या है ये? उपलब्धि है क्या? नहीं है। तो आपके यहाँ का जितना चारित्र है, जितना वैराग्य है, उसका जो उत्कृष्टतम स्वरूप है, उसकी असल में स्थिति ये कि वो साधक व्यक्ति को आत्मा से महात्मा नहीं बना सकता। वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। दुनिया जय जयकार करे तो वो तो करेगी,
क्योंकि मेहनत करके कमाया तुमने, मौज वो मार रहे। अभी आया था एक बार कि एक आदमी को केबीसी में 5 करोड़ का प्रश्न जीत गया, वो 5 करोड़ मिलेंगे। अब दुनिया को तो 5 करोड़, अब वो टैक्स कटने के बाद चलो 3.5 करीब मिले, ठीक है ना। दुनिया तो 5 समझ रही, मिले उतने। अब उसके बाद भी पहले घर की जरूरतें देख रहा था। पिताजी ने कहा नहीं हमें, बहन ने कहा नहीं हमें ये चाहिए, अम्मा ने कहा बेटा इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बच्चे ने कहा मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो अच्छे में पढ़ूंगा, उसका भी डोनेशन भर दिया। अच्छा, जो देखो वो ऊंचे ही मांग रहा, क्यों? अरे तुम्हें तो 5 करोड़ मिले, वो भी बाजार में रेट बढ़ा रहा है। अरे तुम तो दोगे, कैसे नहीं दोगे? इधर उधर के जो ताली बजाने वाले हैं वो भी ले गए, समझ गए। अब होते होते उसने जब हिसाब लगाया कि सब तो कह रहे वाह भाई साहब वाह, क्या बुद्धिमानी, कितनी मेहनत की थी आपने, गजब किया आपने, 5 करोड़ जीते आपने, दुनिया में नाम हो गया। नाम को क्या चाशनी लगा के चाटे हैं? वो आदमी अपने हक में देखता तो कर्ज में है आज तक। क्यों? क्योंकि हर किसी ने अपने मकान बढ़ा, ये सब, अब वो कर तो लिया, खर्च तो बढ़ते ही जाते हैं। अब वो मेंटेनेंस काहे करे? ये 5 करोड़ की नौकरी तो थी नहीं कि तुझे हर साल मिलेंगे, समझ गया ना। अब वो बैंक में कहीं रखता, ब्याज मिलता तो भी बात थी, सो भी नहीं कर। अब खर्च बड़ा कर लो, मकान गाड़ी बंगला ये बड़े कर लो, तो इनकी रिकरिंग कहां से निकालोगे? तुम्हारी नौकरी तो वही छोटी सी थी, एक बार 5 करोड़। ऐसी ही स्थिति तुम्हारे जब तक अंतरंग परिणामों में आनंद की विशुद्धि नहीं बढ़ी और बाहरी चर्या के आधार पे जितनी चाहे रिद्धियां मिल जाएं, दुनिया और तालियां बजा बजा के पूजने लगती है, अपेक्षाएं करने लगती है, तो आपको भी लगता है भाई साहब हम इन चीजों पे ध्यान दें, कहीं ऐसा नहीं और रिद्धि घट जाए। फिर फोकस कहाँ रहेगा? अंतरंग पे कि बहिरंग पे? तो तुम वैराग्य चर्या में पूज्य नहीं, अच्छी कर लेते हो लेकिन पूज्य। देखो किसी की कोई बात हो, मैं जो सच है उस सच ईमानदारी से कहता हूँ। डॉक्टर साहब बारेली जी, जब मैं जयपुर में पढ़ता था तो एक बार कहीं हम लोग किसी जाते थे तो समाज में ऐसे ही गए, तो वहाँ बोला तो लोगों ने बहुत तालियां बजाई। समाज के कुछ बड़े लोग आए, जयपुर की घटना थी, टॉप लोग, उनने बड़ी पीठ शाबाश क्या गजब बोले। तो अब बच्चा था मैं, छोटा 14.5-15 साल का। अब उसको यदि टॉप मोस्ट लोगों में इतनी इज्जत मिल गई तो मैं तो सोच रहा था मैंने बहुत बड़ा तीर मारा। उन्होंने बोला, अकेले सब देख रहे थे, उन्होंने बोला ध्यान रखियो, ये समाज वाले पीठ ठोके ऐसा नहीं बनना, ये तुम्हारे पैर छुए ऐसा बनना। वो तुम्हें ओवरऑल अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, खाली भाषणबाजी से बोलने से काम नहीं चलेगा। पॉइंट समझिए, ये बात मैं उनकी हमेशा याद रखा। मुझे दूसरों में पैर पुजवाने के कोई चार नहीं था, वो एक संकेत था, वो एक इशारा था कि तुम अपने आप को ओवरऑल अपने आप को अपग्रेड करना, खाली ये भाषणबाजी के चक्कर में नहीं रह जा, शब्द जाल के चक्कर में नहीं रह जा। ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, लोग समाज के तुम्हारे पीठ ठोकते हैं। मैं चाहता हूं जितने चाहे बड़े आदमी हो ये तुम्हारे पैर छूने को मजबूर हो, तुम अपने लेवल इतना पहुंचो। डिफरेंस समझे? मैं यहां यही बात कहना चाहता हूं कि ये समाज के लोग तुम्हारे पैर पूजें, रिद्धियां तुम्हारे पैर पूजें, इसमें तुम्हारी उपलब्धि नहीं है। तुम्हारी परिणति आनंद से भर जाए, वहां तुम अपनी उपलब्धि मानो। तुम अपनी नजरों में उठ जाओ, तुम्हें अपने से फुर्सत नहीं मिले, उस तृप्ति से बाहर आने का मन नहीं करे,
साधना के मार्ग में तो ये उपलब्धि है, संसार के मार्ग में पैर छूना उपलब्धि हो सकती है, लेकिन साधना के मार्ग में यदि पैर छुए जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। ये तो संसारी अपने स्वार्थ में छूते, महाराज जी आशीर्वाद दो, महाराज जी पिछले, ये सब ये भोगियों की भीड़ है, ये योगियों से भोग मांगते हैं, ये बेवकूफों की भीड़ है, जिनके पास जो है ही नहीं उनसे वो मांगते। समझ में, इन्होंने तो जैन धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा। जिन पार्श्वनाथ ने अपनी रक्षा नहीं की उनसे रक्षा करने की बात करते, जिन महावीर के अपने बीबी बच्चे नहीं थे उनसे औलाद की बात को डिमांड करते। देखो आप देश में एक एक भगवान, एक एक क्षेत्र इसी के लिए प्रसिद्ध है। जिन्होंने खुद अपने जीवन में वो अचीवमेंट हासिल नहीं किया, वो उपलब्धि उनके जीवन में नहीं थी, उसको उनके नाम पे चलाया जाता, प्रचारित किया जाता। बताइए, मूर्खों की भीड़ नहीं है तो कौन है? समझ गए? बिल्कुल नितांत मूर्खों के हाथ में जैन धर्म है, जो सोचने विचारने को तैयार नहीं, जो चमत्कारों को दिखाते हैं वीतराग भगवान के नाम पे और उनका प्रचार करते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख और जैन धर्म का अहद करने वाला कोई नहीं। क्योंकि जैन धर्म जो था वो तो चला ही गया, उसकी तो पहचान ही खो गई। अरे जो बंदर और व्यंतर जो काम कर लेते हैं उनसे वीतराग भगवान पहचाने जाएंगे? क्योंकि ये तो गारंटी है कि वीतराग भगवान तो वो काम कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो वीतराग है, वो तो कर ही नहीं सकते। तो बंदरों और व्यंतरों के कामों से वीतराग भगवान की पहचान होगी क्या? बताइए। यही हरकतें हो रही हैं साहब, वहां जाओ खुजली ठीक हो जाती है, वहां जाओ पैर के दर्द ठीक हो जाते हैं, वहां जाओ कैंसर ठीक हो जाता है, वहां जाओ बच्चे मिल जाते हैं। क्या बना रखा है तुमने वीतराग? समझे कि नहीं? ये बहुत बड़ी विडंबना होगी, सबसे बड़ा खतरा है। आपको क्या बताऊं रूपल बहन, नाम नहीं बताऊंगा, बाकी संकेत कर रहा हूं। जयपुर के समाज के एक बहुत बड़े व्यक्ति, विद्वान भी, वो मेरे को फोन करते, सुदीप जी आपसे एक बहुत खास काम है। क्या काम है भाई बताओ? अरे आप तो कुमकुम भारती में इतने बड़े पद पे हो, आपके सारे पे सारे काम होते हैं, एक काम करा दो। क्या? कई वो महाराज जी के कमंडल का पानी है ना, वो भरा रहता, वो एक बर्तन में भरवा के हमें दिलवा देना किसी को, हम भेजेंगे। नहीं, क्या करोगे? अरे वो समाज के एक हमारे बड़े हैं, बहुत अरबपति आदमी है, बहुत बीमार चल रहे हैं, कोई ठीक नहीं हो रहे, उनको वो पानी पिलाए। हमने कहा बावड़े हुए हो, सोच का पानी आदमी को पिलाओगे? अरे तुम जानते बड़े तपस्वी महाराज होते हैं, उनको कितनी रिद्धियां, वो बोले जा रहे, उन्हें होश नहीं कि रिद्धि किसको होती, होश ही नहीं है। हम तो प्रत्यक्ष जानते थे क्या है क्या नहीं है, समझ में बोल। मैंने कहा भाई किसी और को पकड़, मैं ना ये चीजें मानता हूं और ना मैं ये काम करूं, भले ही चाहे मेरे एक इशारे पे सब हो सकता, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूं। क्यों? मैं किसी तरह के मिथ्यात्व की अनुमोदना का, पाप का भागी नहीं बन सकता। उनमें कोई सिद्धि रिद्धि और ताकत है कि नहीं, ये बात तो गई अलग, लेकिन मैं ऐसे किसी भी खोटे काम में अपना योगदान नहीं कर सकता, सहभागी नहीं बन सकता, उसकी अनुमोदना नहीं कर सकता। अरे तुम तो बड़े वो कट्टरवादी हो, सोनगढ़ी हो, तुम जो चाहे कह लो, लोग मेरे से कहते अरे तुम थोड़े फ्लेक्सिबल रहे होते तो आज कहां से कहां पहुंचते। मैंने कहा मैं कहीं से कहीं पहुंचा हुआ हूं, धोखे में मत रहना। तुम सरकारी कुर्सी में दुनिया की कुर्सियों को बड़ा मानते हो, मैं अपने में इस तत्व ज्ञान को बड़ा मानता हूँ। मेरा उपयोग इसमें रमता है, इसमें खिलता है, इसको समझता है और इसकी चर्चा करने में आज समर्थ है। मैं इसको उपलब्धि मानता हूँ, इसको बहुत बड़ा अपना बड़ा होना मानता हूँ। तुम उनको मानते हो कि जो कुर्सी, ऑर्डर, अधिकार, गाड़ियाँ, तुम इनको मानते हो। तुम्हें पीए नहीं मिले आज तक, तुम्हें आज तक ये साधन नहीं मिले,
तुम साधना को ही सिद्धि साधनों को सिद्धि मानते हो, मैं तत्व की आराधना को सिद्धि मानता हूं। तुम हमें नहीं समझ सकते, हम तुम्हें समझना नहीं चाहते, और तुम हमें समझ नहीं सकते। अब डिफरेंस समझ में आया? ये दृष्टि का अंतर जब तक आपको नहीं आएगा, आपको ये विरागचर्यम्य बुद्धि। विचार कीजिए, जो कुंद कुंद पूरे 84 साल तक वर्धमान चरित्र के धनी रहे हो, निर्दोष निरतिचार, प्रतिक्रमण करते तो थे, पर प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं थी। खरीदा प्रतिक्रमण जिनको करना पड़े, वो वर्धमान चरित्र का धनी कैसे हो सकता? जिसे कदम कदम पे सॉरी बोलना पड़े, वो पढ़ने की परिपाटी थी, पढ़ते थे, बोलते थे, उसकी भक्तियां उन्होंने लिखी। 10 भक्ति आज बात की मैंने उसके बारे में, 3 लोगों से बात की, बताऊंगा बात, अलग बात करना। वो 10 भक्तियां भी उन्होंने लिख दी ताकि प्रतिक्रमण पूरे हो जाए। उसके बाद भी उनकी चर्या प्रतिक्रमण करने लायक नहीं थी। मतलब कमजोर थे नहीं, इतनी श्रेष्ठ चर्या थी कि उन्हें सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं थी। समझे? उसके बावजूद प्रतिक्रमण करते थे, मिच्छामि दुक्कडम करते थे। वो कुंद कुंद वहां जाके देखते हैं कि मैं अभी तक जो था वो विरागचर्या में पूज्य नहीं था। लोग पूजते थे, अलग बात है। जरा विचार करो मुकेश जी भाई साहब, थोड़ा विचार करो। दुनिया पूजती थी, अलग बात है, पर व्यक्ति को तो अपने आप में एहसास होता है कि तुम कितना पूज्य। आज के जितने बड़े बड़े पूजने वाले लोग हैं, उनको डंके की चोट कह रहा हूं, अकेले में बैठ के ग्रहबान में झांक के देखना। जिनके ग्रहबान नहीं है, वो अपनी नजरों से नजर मिला के देखना कि क्या तुम वाकई में पूज्य होने लायक हो। पूज्य तो हो या नहीं हो अलग बात, तुम पूज्य होने लायक भी हो। हैव यू एनी अचीवमेंट? किसी के पास कुछ नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये पुण्य के उदय में पूज रहे हैं, ये अपनी पवित्रता से नहीं पूज रहे। बड़ा स्पष्ट डंके की चोट कह रहा हूं, पुण्य के उदय से पूज रहे हैं, पवित्रता से नहीं पूज रहे। पुण्य का अर्थ पवित्रता भी होता और पुण्य का अर्थ पुण्य कर्म भी होता। वो कर्म का एहसान है तुम्हारे ऊपर जो तुम पूज रहे हो, और दुनिया मूर्ख है जो पूज रही, वरना तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था कि जो पूजा जाए। कोई कपड़ा छोड़ के पूज रहा है, कोई उपकरण लेके पूज रहा है। आप साधनों से पूज रहे हो, साधना से आपकी पूजा नहीं। उन्होंने कपड़े नहीं छोड़े थे, कपड़े पहने रहे, अविरत गृहस्थ बने रहे। आप जरा सोचो तो सही रूपल मैन, थोड़ा एकाग्र रहो। क्या कपड़े पहने रहे, अविरत कहा अपने आप को, उसके बावजूद उनके उस अंतरंग तत्व ज्ञान की महिमा इतनी थी, किसी पे कोई प्रचार करने वाला नहीं था, कोई पीआरओ नहीं था। सब अपने आप आके जुटते रहे, आते थे विरोध करने के लिए और गीत गाते हुए जाते थे। यही यूपी के एक बड़े 30 मार्का विद्वान, जो बड़े भारी पंडित पछाड़ विद्वान, वहां गए, दिमाग घूम गया। गए तो थे, जम के सुना के आएंगे कांजी स्वामी को, तो क्या ऐसा उल्टा सीधा निश्चय करते हो। वहां जाके जो उनका चर्या देखी, उनका जीवन देखा, उनकी वाणी, उनके हृदय की, गदगद हो गए। लेकिन क्या करें, अंदर में मिथ्यात्व की गांठ ऐसी पक्की पड़ी हुई थी, उनसे मोल भाव किया। महाराज, सुना है आपके सारे पंडितों को या सोनगढ़ के ट्रस्ट से बहुत पैसा मिलता,
मेरे लिए भी कुछ पैसा फिक्स करवा दो, मैं गांव गांव जाके काजी स्वामी आपका प्रचार करूं, शुद्ध निश्चय के गीत गाऊं। कहा कि कौन है भाई, क्या कह रहा है, इसे पता ही नहीं है कि यहां से एक ढेला ना आज तक किसी को दिया गया, ना दिया जाता, ना दिया जाए। ये हमारे यहाँ कोई दुकान नहीं है, पेड़ी नहीं है। यहां तो मैं वो हिसाब भी नहीं पूछता हूं कि कितना दान आया और कितना खर्च हुआ, मुझे क्या लेना देना, मेरे जीवन में विकल्प नहीं है इसका। यद्यपि मैं अविरत हूं पर इन सब से विरत हूं। शब्द ध्यान दिया मुकेश जी, यद्यपि मैं अविरत हूं पर इन सब से विरत हूं। अपने आप को अविरत कहने वाला व्यक्ति इतना विरत, जो पैरों को पूजने को कानी कौड़ी का भाव नहीं देता था, गायक की महिमा गाता था, उसके लोग पैर पूज पूज के अपने आप को धन्य मानते थे, लेकिन उसने कभी आशीर्वाद देने वाली बातें नहीं की। बहुत अधिक कर किसी को करनी हो तो जिनवाणी ले जाओ, उस पर ओम लिख देंगे और कुछ। आखिरी सर्वोत्कृष्ट यदि उनकी कृपा चाहिए तो जिनवाणी ले जाओ, गुरुदेव इस पर ओम लिख, उतना लिख दिया कांपते हाथों से, इससे अधिक किसी के लिए कुछ नहीं किया। जो किया अंदर में उतरने का प्रयास किया, उसकी अंतरंग साधना के अलावा कोई पूंजी नहीं थी जिनके पास, और जो पूंजी जुड़ती थी उस पर ध्यान नहीं देती थी, कभी परवाह नहीं की। अरे तुम तो सारे जीवन, सारे लोग मिल मिल के जितने चाहे लिस्टें बना लो अपनी उपलब्धियों की, उनकी पासंग नहीं पहुंच सकते। ये बड़ी दृढ़ता से कह रहा हूं, जिसको इस बारे में प्रमाण से चर्चा कर रहे हो, आ जाओ आगे आमने सामने। तुम अपनी लिस्टें लाओ और हम वो लिस्ट निकाल के रखेंगे। तुम कहीं पासंग भी लग जाओ तो कहना चैलेंज देता हूं। तुम्हारी सारी सो कॉल्ड साधना उनके पासंग भी नहीं थी, और वो उसके बावजूद वो क्या कहते थे, सूछे अविरत है। अभी तो तुम वैराग्य शुरू नहीं हुआ, और यहां क्या कह रहे, वैराग्य की चर्या में जो पूज्यतम बन रहा। अब आप सोचिए, डिफरेंस पहचानिए, क्या डिफरेंस। वो कुंद कुंद 7 रिद्धियों के धनी होके भी, वर्धमान चारित्र के धनी होके भी वह वैराग्य चर्या में मानते वो सब पूज्यपना नहीं था। अब जो मैंने निहत मोह दृष्टि बना, और निहत मोह दृष्टि के होने के कारण जो आगम का कुशल बना, जो आगम क्या कहता उसे अप्लाई करना सीखा, सीधा अपने में उतारना सीखा, उसे पढ़ के सुनाना नहीं सीखा। कितना याद है ये कीमती नहीं है, मुझे क्या अप्लाई मौके पे करने आता है, ये कीमती। ऐसा आगम कुशल होने के बाद तब उन्हें डिफाइन करना आया, भिन्न करना आया, भेद दृष्टि पाई कि वास्तव में कौन तो विरागचर्या है और कौन विरागचर्या नहीं। किससे विराग कर रहे हो? जो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है, जो तुम्हारे अंदर में प्रवेश किया नहीं है, उससे हम विरक्त होते। शब्द सुनना जरा, बहुत गहरी बात बता रहा। जो तुम्हारा है ही नहीं, उससे हम विरक्त होते। जिनका जो है ही नहीं, उनके वो दान देते। मैं कह दूं मैंने व्हाइट हाउस दान में दिया, अब ले लो तुम्हारी दम हो तो, मैंने तो दिया, क्या कहोगे? अरे जो चीज तेरी है ही नहीं है? उसका दान देने वाला कौन होता है? तो जो पर पदार्थ तेरे है ही नहीं, उनका नाम ही पर पदार्थ है। उनको त्यागने वाला तू कौन होता है? तू निकल गया, उनने तुझे त्यागा है कि तूने उन्हें त्यागा? कल तक जिस घर में रहता था, आज तू सड़क पे, तो बता किसने त्यागा किसको? घर ने तुझे त्यागा कि तूने घर को त्यागा?
जो अंतरंग में जो विकार के भाव, पर के प्रति ममत्व के भाव जो निकाले नहीं निकलते थे, उनको क्या निकाल पाए? जो ग्रंथ आदि की रचना के कारण अंदर में संतुष्टि के भाव जगते थे, ये भी तो पर की उपलब्धि, पर की पेजों को उपलब्धि हुई थी उन शब्दों की, ताड़पत्रों को उपलब्धि हुई थी उन शब्दों की, है कि नहीं? और उसको उपलब्धि कौन मान रहा? मैं अपनी उपलब्धि मान। क्या है ये? किसने लिखे 84 पहाड़? किसने लिखी ये तो बताओ। ये विरागचर्या का लाभ नहीं है कि मैं देखो संसार शरीर भोगों से विरक्त एक पहाड़ पे कोने में बैठ के चुपचाप है, गांव में मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, कभी किसी गांव में निकल गए तो निकल गए। सच बताऊं रुपल बहन, उस मेरा तो ऐसा मन था कि वहां पोनूर मलई 15-20 दिन चुपचाप रहा जाए, 4-6-10, ज्यादा नहीं, भीड़ नहीं। कभी किसी गांव में चले गए, एक गांव में, उस गांव के एक एक कल्चर को देखा, लोगों की भावनाओं को देखते, कुंद कुंद यहाँ क्यों आते हो? यहाँ आते होंगे तो क्या पाते होंगे? क्या ये पाते थे और क्या वो पाते थे? उसे पहचानने की कोशिश करो। यहाँ की माटी में क्या गंध है, उसमें वैराग्य के परमाणु कितने हैं, उसे पहचानने की कोशिश करो। कुंद कुंद की साधना वो आज भी क्या वैराग्य जगाती है, पहचानने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि वो विरागचर्यम्य बुट्ठ दो थे। 95 साल में नहीं हो पाए थे, लेकिन जब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके आगम के कुशल बन के फिर जो चर्या की थी, वो विरागचर्या में अपनी नजरों में महान बन गए थे। दूसरे तो कितना समझेंगे कितना नहीं समझेंगे। जिसे चमड़े की आंख है वो अंदर की उपलब्धि को क्या समझेगी? ये चमड़े की आंख अंदर की उपलब्धि को कितना आंकेगी? एक हिंदी के कवि ने लिखा है, आंख जितना आंकती वह रूप का अंकन नहीं। हम देखते हैं साहब कितना सुंदर बच्चा है, आंख जितना आंकती वह रूप का अंकन नहीं है, उसका नाम सौंदर्य नहीं। सौंदर्य तो उससे कुछ अलग चीज है, समझ में? ऐसे ही वैराग्य वो नहीं है जो आपको चर्म चक्षुओं से दिखाई देता, जो दुनिया देखती है और दुनिया समझती है और दुनिया जिस पर तालियां बजाती है, उसका नाम वैराग्यचर्या में महान बनना नहीं है। वैराग्यचर्या में महान कौन है? कि जो अपने आप में अपने से नजर मिला के, नजर गर्व से ऊंची करके, गर्व माने घमंड नहीं है यहाँ, गौरव का, उससे संतुष्ट होके बैठ सके। सारी दुनिया गालियां देती है, तुमने कुछ नहीं पाया। क्या पाया तुम? घर में बीवी बच्चे गालियां देते, क्या कमाया तुम? सारे जीवन ऐसे ही निकल गया। समाज के पास पड़ोस के लोग कहते क्या पाया तुम? ये सब होने पर भी जो अपने आप में संतुष्ट है, अरे वैराग्यचर्या में अभ्युत्थित होना, इसका मर्म पाया मैं, इसको समझने में समर्थ बना, तो मैं कैसे बताऊं कि मैंने क्या पाया? तुम तो उसको सुनने समझने के पात्र ही नहीं हो, क्या बताऊं? तुम नहीं समझ सकते कि क्या पाया। जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जो समाज के तराजू के पड़ले बैलेंस करते रहते, निश्चय व्यवहार के पड़ले बैलेंस करते रहते, वो माल की कीमत क्या समझे? जो डंडी मार के कमाई करता है, उसे माल की कीमत नहीं आती। सचिन कहां गया? ये नोट करने की बात है। जो डंडी मार के कमाई करता है, उसे भाग्य क्या कहते हैं ये समझ में नहीं आ सकता जीवन। वो भाग्य का नहीं कमाता है, वो तो भाग्य जितना था उसको गंवाता है। डंडी मारना समझती हो? रूपल में काम खामे हाँ हाँ किए जा रही है। अरे तो पूछा करना,
कि डंडी मारना क्या होता है। डंडी मारना वहां लकड़ी लेके मारना नहीं, वो तराजू होती थी ना हाथ की तौलने की, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सब आ गए, तो वो हाथ में पकड़ के, तो उसमें जरा सा बीच का जो धागा जो पकड़ते थे ना, उसको जरा ऐसा तिरछा जोर कर दो तो माल जितना नहीं है लेकिन डंडी तिरछी हो जाती थी, तो हाँ भाई माल ज्यादा हो गया, तुल गया पूरा। 150 ग्राम, 1 किलो पे 150 ग्राम कम है, लेकिन फिर भी आपने ज्यादा करके दिखा दिया और सामने वाले की झोली में डाल दिया, निकालो पैसे। क्या किया, मैंने 900 ग्राम माल दिया और 1 किलो का पैसा ले लिया, 100 ग्राम की भाजी मार दी। जो बम्बैया भाषा में बोलते ना भाजी मारना, उसको कहते डंडी मार। और उसके बाद देखो मैंने दिन भर में क्या कमाया, कि दिन भर में मैंने आज 1 किलो माल बचाया, 1 किलो माल के पैसा एक्स्ट्रा ले लिया। कितने भाग्यशाली हो बहन, कितने भाग्यशाली हो। ये भाग्य है क्या है? अरे दुनिया के झंझट छोड़ के आराम से एक बढ़िया इतने विशाल भवन में, इतने अच्छे स्वाध्याय कक्ष में अपने निश्चिंत रहते हैं, किसी की कोई गुलामी नहीं, जैसी चर्चा करना, जो चिंतन करना, वाह बड़े संसार के दुनिया जाने, ना लोगों के बीच में, ना लोगों के संपर्क में रहना। ये इसको जिसने उपलब्धि नहीं माना और संसार की चीजों को उपलब्धि माना, वो समझ नहीं सकता कि वैराग्यचर्या में विकसित होना क्या होता है। ये दुनिया की तालियां नहीं पड़ती हैं जिस वैराग्यचर्या में जो आगे बढ़ता है, क्योंकि दुनिया की तो समझ में ही नहीं आता कि इसने क्या पाया। समझे, थको मत ये विषय वो चल रहा है जिसमें जो थक गया उससे छूट गया। बहुत अत्यंत जागृत होके सुनो, अत्यंत जागृत होके सुनो। जो वैराग्यचर्या में वास्तव में पूज्यता की ओर बढ़ेगा, श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा, ये दुनिया समझ नहीं पाएगी कि तुमने क्या पाया। क्यों? क्योंकि ये तो रिद्धियां से आगे समझती ही नहीं है, इनकी बुद्धि ही नहीं चलती है, रिद्धि में ही इनकी बुद्धि अटक के रह जाती। अब तो जो कुंद अपनी चर्या में पूज्य हुए थे वो अपनी नजरों में हुए थे, चेलों की नजरों में नहीं हुए, क्योंकि चेलों की बुद्धि रिद्धि से ऊपर नहीं जाती थी। और वो रिद्धियां जब थी, अब आए तो महाराज नया क्या हुआ, वहां तक गए थे, नए क्या हुआ। चेहरा कुछ कमजोर सा, ढीले से लग रहे। अब उसे यही पता नहीं है कि संसार में जो थोड़ा बहुत लगाव था वो अनासक्ति में बदला है, इसलिए चेहरा ऐसा है, नहीं तो मुस्कुरा रहे होते, फोटो खिंचा रहे होते। समझ नहीं पाता मुकेश जी भाई साहब, समझ नहीं पाता व्यक्ति की असलियत क्या है। उस असलियत को पहचान नहीं, वो विरला ही जानेगा, वो जो इतने परखने की ताकत रख ले कि जब दुनिया तुम्हें पूछे, अरे महाराज आजकल मुझे रिद्धि विद्धि नहीं दिख रही है कुछ, महाराज जी अकेले आए, कोई चेले चाटे नहीं आए छोड़ने वाले। असल अनासक्त होके चले थे, अतिथि होके चले थे। समझ गए, तिथि थी ही नहीं, दिशा थी ही नहीं। दिशा थी तो अपने जीवन की थी, साधना की थी, जमीन की दिशा नहीं थी कि किस दिशा में जाना, किस नगर में जाना, किस प्रोग्राम में जाना। ये चीज तो छोड़ चुके थे। अभी तक पब्लिक कहाँ मिलती थी कि जिनके यहाँ प्रोग्राम में जाते थे पैसा दिलवाने, तो पब्लिक मिलती थी, स्वागत सत्कार होता था। अब चुपचाप सवेरे सवेरे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे चुपचाप प्रवेश कर गए। महाराज आ ही नहीं सकते वो महाराज, उनके तो पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट लग जाते हैं, हजारों लोग आते हैं, जय जयकार, इतने बैनर उतरे, कुछ नहीं लगे तो महाराज जी आ ही नहीं सकते। अब आप डिफरेंस समझ रहे नहीं समझ रहे मुकेश जी क्या कह रहा हूं? वो तो आ ही नहीं सकते, वो आए तो इतना सब होता है। ऐसे जिनके आने पर रिद्धियां
चमत्कार दिखाती हैं। अब उनको जब वह वैराग्यचर्या में अभ्युत्थित होंगे, ये पब्लिक को समझ में आएगा क्या? जिसकी दृष्टि, जिसका ज्ञान, जिसका विवेक ये बाहरी रिद्धियों से ऊपर जाता नहीं है, इनसे आगे वैराग्यचर्या को पहचानता नहीं है, इन बुद्धुओं की भीड़ को कैसे समझाओगे कि वैराग्यचर्या क्या हो? वो निहत मोह दृष्टि के कारण पहले जो परिणाम कहीं कहीं थोड़े विचलित होते थे, इस भाव से नहीं जा पाऊंगा, अगला भाव अविरत का होगा। बुरा नहीं मानो तो एक भरे हृदय से बात कह दो, गुरुदेव ने ये विकल्प किया था कि वहां तो स्थानक वासियों में तो वो महाव्रती साधु कहलाते थे और मैं अव्रती गृहस्थ के रूप में कहा जाऊंगा, समय सार का अनुयायी बन के दिगंबर धर्म को अपना के। उन्होंने एक क्षण भी सोचा था? इतनी सी भी हेजिटेशन, दुविधा, संकोच? जाए तो जाए, लेकिन समय सार तो मिल जाए, मुझे नाटक तो नहीं करना पड़े, मैं सहज जी सकूं। वो समझ गए कि अब इसके बाद भी लोकांतिक भी होंगे, द्वादशांग का पारायण भी चलेगा, अंतरंग में तत्व का अनुभूति भी जितनी होगी चलेगी, लेकिन जीवन में विकल्प, संकल्प और आकुलता का कोई स्थान नहीं। तीर्थंकर के दर्शन करने का भी विकल्प नहीं आएगा, उनके 5 कल्याणकों का विकल्प नहीं आएगा। दीक्षा कल्याणक में तो हमें अगला जो काम करना है उसके लिए रिफ्यूलिंग कराने जाएंगे, बाकी कुछ मतलब नहीं है, उनके आयोजन से मतलब नहीं है। ध्यान रखना, एक दीक्षा कल्याणक ऐसा होता है कि जिसमें कोई आडंबर नहीं होता। शब्द ध्यान रखना मेरे। गर्भ कल्याणक में भी 6 महीने पहले से रत्न बसते हैं, 56 कुमारी देवियां माता के सारे बहुत से प्रकल्प होते हैं। जन्म कल्याणक में तो जलूसी, आजकल तो लोग कहते हैं जन्म कल्याणक माने पंचकल्याणक निपट गया बस। आप पूछ के देखिए, मुकेश जी बहुत एक्सपर्ट है हमारे, बहुत ज्ञानी आत्मा है, सारे बड़े बड़े आयोजनों में जाते हैं, व्यवस्थाओं में बड़ी जिम्मेवारी निभाते हैं, इनसे पूछो, सारे प्रतिशत जन्म कल्याण निपट गया माना पंचकल्याणक हो गया, सफल हो गया। अब तो बस, अब तो क्या है, छोटी मोटी फॉर्मेलिटी है। माने जन्म लेना ही उपलब्धि थी, दीक्षा लेना, ज्ञान होना, मोक्ष ये उपलब्धि नहीं है, तो छोटी मोटी फॉर्मेलिटी। ये प्रतिष्ठाचारियों के शब्द है। मुकेश जी से पूछ लो ये बोलते कि नहीं बोलते, ये तो बहुत प्रतिष्ठाचारियों के साथ कोई विधान हो, पूजा, बड़े आयोजन में खूब लगते, आजकल लगते नहीं लगते पता नहीं, लेकिन खूब लगते। हमारे स्वाध्याय से जब ये गायब होते थे तभी गायब होते थे कि कोई बड़ा आयोजन में वहां गए और पूरी जिम्मेवारी से लगते थे, मनोयोग से। इसलिए ये सही जानते, इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं। सारे प्रतिष्ठाचारी ये कहते जन्म कल्याण, उनमें नहीं जाते। सबसे फीका कल्याणक कोई होता है तो दीक्षा कल्याणक होता है। ना तो घर के लोग साथ देते और ना देव साथ देते। भाई साहब क्या कहा, शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुकेश जी? ना तो घर के लोग साथ देते कि चलो हम भी दीक्षा ले लेते, वो साथ नहीं है? और ना देव साथ देते क्योंकि वो भले आदमी ले नहीं सकते दीक्षा, अकेले ले लो, कोई 10-5 ले ले तो ले ले, लेकिन वो ताम झाम, वो आडंबर, वो भीड़ भाड़, वो रौनक, इसमें कुछ नहीं होती। इंद्राणी को भी कोई काम नहीं है, कोई काम। इंद्र बेचारा ज्यादा से ज्यादा जो बाल के सलोंच के निकलते वो लेके चला जाता, राज्यसभा में टांग के देखता रहता, भाई साहब हमें भी वैराग्य लेना, एक दिन मोक्ष का रास्ता ये। अब सोचिए जरा, जो सबसे फीका कल्याणक होता है, फीका माने अंदर में तो बहुत भीगा होता है, बाहर से फीका होता है, आडंबर की दृष्टि से फीका, उसमें जाते हैं और उसमें उनके वैराग्य को देख के अपने वैराग्य की पुष्टि करते हुए कहते, प्रभु ये वैराग्य का भाव आपका भी अविचल रहे और मेरे हृदय में भी अविचल रहे। मैं जब प्रकट, मैं तो अभी संजो रहा हूं,
जब प्रकट हो पाएगा होगा, आपका विचल रहेगा तो कितने जीवों के कल्याण का काम। उतना करके चुपचाप चले, फिर उसके बाद में कहीं जाना नहीं, आना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, विचार नहीं, विकल्प नहीं, चर्चा नहीं, ग्रंथ लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, सुनाना नहीं। सोचो सचिन, समझ में आ रहा है कुछ? इतनी विशेष स्थिति होने पर जरा हिम्मत करके विचार करो क्या चर्चा चल रही है। ऐसी विशेष स्थिति होने पर अविरति कहलाएंगे, कोई बात नहीं है, कोई घाटा नहीं, समय सार तो मिलेगा। अविरति कहलाएंगे, कोई घाटा नहीं, समय सार तो मिलेगा। आप मतलब दो व्यक्तियों में कैसी गजब की सिमिलरिटी। आप सोच सकते हो क्यों कुंद कुंद और कांजी स्वामी ये लगभग पर्यायवाची जैसे बन गए। कई मामलों में बिल्कुल ऐसी चीजें मिलती हैं, घटित होती हैं एक दूसरे। वो उन्होंने पाया, वो अपनाया, वो अविरतपने के प्रति कोई आशंकित नहीं थे। कहते यहां तो रोज प्रतिक्रमण करना, प्रायश्चित करना, आना जाना, ये करना, वो करना, गुरु वंदना करना, कोई विकल्प। आगम कुशल हो, जितना आगम का चिंतन होगा इधर अप्लाई किया, शांत। ना किसी ने देखना है, ना किसी को दिखाना, किसी का विकल्प ही नहीं। देखना और दिखाना क्या होता है इसका विकल्प तक नहीं। हम तो कोई भी चीज, एक कविता अच्छी लिख लेते हो तो पोस्ट करते हैं, भाई साहब कैसी लगी? मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूं भाई साहब, वहां कोई विकल्प। समझ रहे हो मुकेश जी? ऐसा विषय है कि जिसकी जीवंत व्याख्या कर रहा हूं मैं, शब्दों की व्याख्या नहीं कर रहा, संवेदनाओं से व्याख्या कर रहा हूं, शब्दों से नहीं कर रहा। उन संवेदनाओं को समझ सको तो समझ में आएगा कि इसका क्या अर्थ है, शब्दों को पकड़ोगे तो समझ में नहीं। कुंद कुंद अपने सारे उन विकल्पों के प्रति एकदम विश्रांत विश्रांत विश्रांत, शांत चित्त, स्थिर चित्त थे। कुछ नहीं बिगड़ रहा है, कर्म अपने आयु कर्म पूरा कर रहे हैं। क्या कह रहा हूं, शब्द जरा ध्यान देना। कर्म अपना आयु कर्म, माने जितने काल संसार का है, ये आयु कर्म का मतलब ये है। आयु कर्म माना कर्मों का कोई आयु कर्म होता है ये नहीं कह रहा हूं। जितने काल का संसार है वो संसार अपनी स्थिति पूर्ण करेगा धीरे धीरे। मेरे में कोई विचलितता नहीं है, उससे मैं बिल्कुल आशंकित और चिंतित नहीं हूं। यह है वैराग्यचर्या का उत्कर्ष कि आज मुझे अपने आप पर गर्व है। अभी तक क्रमबद्ध का कथन करते हुए भी कहीं ना कहीं मुझे बेचैनी होती थी कि इस भाव से मोक्ष हो जाए। महाराज कोई तिकड़म बता दो तो बहुत अच्छा, कोई शॉर्टकट बता दो, कोई अबाध मार्ग बता दो, हुंडा और सर्पणी काल से। ये सारे विकल्प दूर जो कभी कभी अंदर में कचोटते थे, ये अपनी नजरों में विरागचर्या में अभ्युत्थित है। ये दुनिया की नजरों में, इसको दुनिया परख ही नहीं सकती, तो इसको प्रशंसा क्या करेगी, इसकी पूजा क्या करेगी? बहन जरा विचार तो करो, क्या चर्चा है ये? चर्चा इस रूप में कहीं मिलना है क्या? जो कुंद कुंद ने यहां कर दी, मेरे ऊपर मत लेना। कुंद कुंद ने जो यहां कर दी, जो कुछ कह दिया, जिस क्रम से लिख दिया, नियत मोह दृष्टि के बिना आगम कुशल नहीं, आगम कुशलता के बिना तुम विराग। आगम में तुम कुशल हो, इसका मतलब तुम्हारी वैराग्यचर्या ऐसी हो कि तुम स्वयं उसमें तृप्त हो जाओ। यदि तुम मीन मेख निकालते हो कि ये कमी थी तुमने प्रतिक्रमण पूरा नहीं, तुम विरागचर्या में कुशल हो, तुम आगम ही कुशल नहीं हो, विरागचर्या में अभ्युत्थित कहां से हो? समझ गए? ये विरागचर्या के अभ्युत्थित का थोड़ा रूप बताया
अब कितने समय चलेगा आगे मैं नहीं कह सकता, पर ये अधूरा है, इतना मैं कह सकता हूँ। समय पूरा हो गया और ये चर्चा अधूरी है, आगे देखें।